हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए पॉजिटिव हो जाइए। कल मैं अपने दूसरे चैनल डिवाइन टैरोट में मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि वीडियो बना हुआ था। वीडियो डाली तो वो वीडियो बता रहे हैं कि 16-17 मिनट का लंबा है, तो शायद में भी क्या प्रॉब्लम है वो तो मैं पढ़ भी नहीं पाई। बहुत लाइफ बिजी होती है हमारी, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं सब्सक्राइबर्स की वजह से, व्यूज की वजह से। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उधर शिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज क्या ही बोले, देखेंगे जैसा परमात्मा की मर्जी होगी, है ना। कोई बात नहीं। चलिए, जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को सबको, है ना। परमात्मा आप लोगों को भी वो सब कुछ दे जो आप लोग मुझे दे रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। कनेक्ट हो जाइए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हर हाल में पॉजिटिव रहिए। काम बना तब भी, नहीं बना तब भी, क्योंकि हम यहाँ पे किसी चीज़ को, वही चीज़ एक्सप्लोर कर पाएंगे जो परमात्मा की मर्जी होगी। उनके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, ठीक है। तो आइए पॉजिटिव रहिए, देखते हैं परमात्मा क्या कुछ आपको सजेशन देना चाहते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, मालिक, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, कलेक्टिव हैं, उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज रहने वाला है। बताइए क्या कुछ मैसेज रहने वाला है, बताइए क्या कुछ गाइड करेंगे आप, प्लीज गाइड करें। ओहो, क्या क्या आया बाबा। लाइफ को खुल के जीना है। किसी भी तरह का यहाँ पे मेरे को एक पकड़ रहा है कि अगर किसी भी तरह का रिग्रेट है, किसी भी तरह का पछतावा है, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ है, तो वहाँ से बाहर निकलना है ना। और जो भी चीज़ में कहीं फंसे हैं, स्टक है, तो उसको ब्लास्ट करना है। देखते हैं और क्या कुछ रहेगा आपके लिए। तो पॉजिटिव रहा करिए, पॉजिटिव मैसेजेस रहेंगे। ईजी कुछ भी नहीं होता है। जब भी कोई काम करने जाए तो उसमें ऑब्स्टिकल्स होते ही हैं, उसी ऑब्स्टिकल्स को हराना है और आगे निकलना है, ठीक है। और करते रहना है, रुकना नहीं है ना, रुकना नहीं है। तो बस करते रहिए और जितना भी चैलेंज आए उसको पॉजिटिव वे में लेके चलिए कि भाई क्या रीजन है, क्या है, कोई बात नहीं। तो परमात्मा आपके साथ होते हैं। जब तक उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा ना, नीचे वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा देखिए, जो बोली वही हुआ, टावर रिवर्स में कट की हूँ ना, देखिए। तो आप लोग अब जो है लाइफ में बहुत कुछ आगे निकले हैं और बहुत मेहनत किए हैं। और टावर्स को आपने जो भी एक अच्छा ट्रांसफॉर्म भी हुए हैं आप लोग, समझे हैं चीज़ों को, दुख दर्द कष्ट जो गुजारे हैं, तो उससे चीज़ों को समझे भी हैं। और बुरे समय से बहुत कुछ हालात से सीखे हैं आप लोग, और सीखना चाहिए। तो कोसते मत रहिएगा उसको, ठीक है। तो आइए इसको भी थोड़ा सफल करके रख देते हैं। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, है। कुछ नहीं तो इंटरटेन पर्पज से ही आप लोग देख लिया करिए। हालांकि ये तो गाइडेंस रहती है, फिर भी जितना लगे ले सकते हैं उतना ही लीजिए। बताइए डिवाइन, मालिक, जो भी है एनर्जी है, गुड एनर्जी, प्लीज़ गाइड करे कि मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेज है। डिवाइन मैसेज क्या है? ओके, नहीं वो नहीं था, ठीक है। और बताइए क्या कुछ है, क्या कुछ है, क्या कुछ है। ओके, तो अपने जो भी वाइब्रेशन है, जैसे मैंने बोली अभी, जैसे आप लोगों ने अपने एकदम से टावर को पीछे ढकेल दिए, है ना। तो पीछे ढकेलने के बाद ट्रांसफॉर्म हुए हैं, चीज़ों को बहुत कुछ सीखे हैं, समझे हैं। तो उसी वाइब्रेशन में नहीं जाना है। रेज योर वाइब्रेशन, मतलब अपने जो अंदर का जो, कैसे बोले, एक अच्छी एनर्जी में आइए। अपनी एनर्जी को, जैसे लो बीपी होता है ना, लो बीपी से नॉर्मल में आते हैं, तो नीचे से जैसे कि है आइए, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ समझे हैं, बहुत कुछ अंदर दबा के रखे हैं। तो प्लीज़ उसको बाहर निकालना है, एक्सप्लोर करना है। तो बताइए, रेज योर वाइब्रेशन क्लैरिफाइड, ओके, एंड मेक नो जजमेंट, ओके। कार्मा, तो कार्मा था जिसको कि आपने ढकेले हैं, पीछे निकले हैं, आपने बहुत अजीब सा समय देखा है,
तो आप ये सोचिए कि हमारा कोई लेन देन रहा होगा, ठीक है। उस सामने वाले को ऊपर कोई जजमेंट मत बनाइए। जिस किसी ने भी आपको दुख दिया, कष्ट दिया, तकलीफ दिया, उसके बारे में कुछ मत सोचिए। कोई यहाँ देखिए और क्या है, जस्टिस देखिए। तो जस्टिस आ रहा है, चूंकि आपने टावर को पीछे ढकेला है, आपने बहुत अप एंड डाउन लाइफ में देखे हैं, उसको रखिए मत, जाने दीजिए। हाँ, हमको वक्त ने सिखाया है, वो चीज़ सिखाया है जो इंसान पढ़ाई लिखाई से नहीं सीखता है। आपको स्थिति ने, परिस्थिति ने वो चीज़ सिखा दिया है, ठीक है। मैच्योर हो जाइए, बेवकूफ़ी वाला काम मत कीजिए, उसी व्यक्ति को, उसी सिचुएशन को याद मत कीजिए, उसी में स्टक मत रहिए, बाहर पुश कीजिए, जाने दीजिए। और कोई उस टॉपिक में डिस्कस भी करे तो माफ मतलब बोलिए सॉरी यार, मतलब चेंज द टॉपिक, है ना, बस करो अब इस टॉपिक पे बात नहीं करना, ठीक है। और खुद से भी, और कोई अगर मतलब ये नहीं कि बूझे मन से, अरे छोड़ यार क्या है ये टॉपिक में क्या रखा है, बहुत कुछ सीखा मैंने, बंदा ने बंदी ने बहुत कुछ सिखा दिया, लोगों ने बहुत कुछ सिखा दिया, चलो ठीक है। और बस इतना ही, अपने किसी के लिए कुछ भला बुरा ना करें और एक कर्मा क्रिएट ना करें। आप ये सोच लीजिए हमारा पिछले पास्ट लाइफ का कुछ लेन देन रहा होगा, खत्म हो गया पूरा। बहुत सीखे हैं, बहुत सीखे हैं, इतना सीखे हैं कि आप दूसरे को सिखा सके, इतना सीखे हैं कि आप थीसिस लिख सके, इतना सीखे हैं कि किताब लिखे तो पता नहीं उसका पार्ट 1 2 3 4 5 ऐसा 10 तक आ रहा है मुझे, इतनी लंबी चले जाए। इतने लोगों की, आप लोगों की इतनी एक्सपीरियंस है। कोई 40 ईयर्स एज नज़र आ रहा है, कोई 45 ईयर्स आ रहा है, 42 ईयर्स आ रहा है, 43 ईयर्स आ रहा है, 39 ईयर्स आ रहा है, 37 ईयर्स आ रहा है, 32 ईयर्स आ रहा है। जो है आप लोग एज ग्रुप के हैं या इतने साल से आप लोगों ने देखी, जो एज आ रहा है वो बता दी मैंने, ठीक है। बिल्कुल दुखी मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल मत होइए। जो चला गया सो चला गया, जस्टिस आ रहा है। जो जैसा किया, आप जैसा किए हैं, वो जैसा किए हैं, न्याय आ रहा है, मिलेगा, बिल्कुल बराबरी में आप जाएंगे, है ना। और हो सकता है आप लोगों को 11 नंबर दिख रहा होगा, और चीज़ें, और आपने जो भी मैनिफेस्ट किए हैं वो जो है आपको आगे जो है वर्क करने वाला है, ठीक है। 13 नंबर भी नज़र आ रहा होगा, 21 नंबर भी नज़र आ रहा होगा। ये नंबर किस तरह से रेजोनेट करेगा आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। और किसी के बारे में कोई जजमेंट नहीं बनाना है, कुछ नहीं। तो क्या करना है, नहीं बनाते हैं किसी के बारे में। वर्क प्लेस में स्पेशली, जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ रोजी रोटी है, जहाँ से आपको काम मिलता है, किसी के बारे में कुछ भी ना बोले। किसी के कौन कैसा है, नहीं है, क्यों है, किसी ने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया, बॉस ने बोला, इसने बोला, उस बंदे की क्या मजबूरी है। और आप जिस व्यक्ति के साथ भी काम करें, प्रैक्टिकल रहिए, ठीक है। बी प्रैक्टिकल है, डोंट इमोशनल। एकदम से आपको इमोशनल नहीं होना है, डोंट बी इमोशनल, एकदम इमोशनल नहीं होना है। बी प्रैक्टिकल और काम कीजिए, जाइए काम कीजिए, और मतलब हो गया ना, आप चलते बनिए, उसको वहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे होता है, चलो जी, चलो जय राम जी की, ठीक है, बाय बाय, ओके है। फिर मतलब फिर मिलते हैं, ये भी मत बोलिए, पता नहीं कैसा अगला समय कैसा होगा। क्यों एक कमिटमेंट, अननेसेसरी कमिटमेंट क्यों देना है कि फिर मिलेंगे। ये जो लाइन है इसको ख़त्म कर दीजिए, जो आ रहा है हम बोल रहे हैं, ठीक है। एक नया कर्मा क्रिएट करने नहीं करिए, हम यहीं से आप लोगों को सिखा देंगे जो आएगा। मैं सॉरी, मैं ना तो ज्वाइन करवा पा रही हूँ अपने चैनल में, आप लोगों को टाइम बहुत मतलब कम हो जाता है, और ना ही मैं कुछ ऐसा कर पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि करना चाहिए लोगों के लिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोगों को कहीं जगह नहीं मिल रही है तो नहीं हो पाता है। जब आप लोग ऊपर अपना अपना विश जो है छोड़िए, अगर होगा तो शायद हो भी जाए, क्योंकि सब आप ही लोगों की मर्जी से हो रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं हम, किसी का भी घमंड अगर है, फादर फिगर जैसा व्यक्ति कुछ भी है, आपके अंदर का प्राउड है, उनका प्राउड से आप डिस्टर्ब हुए हैं, दुखी हुए हैं, लेट गो कर दीजिए, ठीक है। कार्मा रहा होगा, ठीक है, माफ़ कीजिए। और मतलब बहुत लोग रो रहे हैं अपने फादर फिगर जैसे व्यक्ति के पेन से, यहाँ लग रहा है बहुत लोग रो रहे हैं। उन्होंने कुछ गलत लाइन दिखाया है, उन्होंने कुछ अपने जैसा बनाना चाहा है आपको, बट उनका नेचर, आपका नेचर, आपको बहुत बाद में जाके लगा कि यार मैं ये कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गई। तो यहाँ पे मुझे वो एनर्जी भी आ रहा है, इसीलिए नो जजमेंट, मेक नो जजमेंट, एकदम किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है। जस्टिस आ रहा है, उनको उनका मिलेगा, आपको आपका मिलेगा। कार्मा समझ के भूल जाइए, सोच लीजिए पिछले जन्म का कुछ लेन देन रहा होगा, वो क्यों नहीं भुगत रहा है, वो क्यों नहीं भुगत रही है। फादर इन लॉ का होगा, किसी का होगा, तो आप ये सोच लीजिए उनका लेट इन गो, मतलब लेट गो करेंगे ना, तो वो भुगते ना भुगते क्या फ़र्क पड़ता है, हमने भुगत लिया ना हमारे हिस्से का, बस चलो निकलो, ख़त्म करो,
निकल जाइए आप लोग। देखिए आज डिवाइन में ही मैसेज में कितना लंबा जा रहा है, पार्टनर का क्या ही होगा। तो जहाँ से मैसेजेस आने होते हैं आते हैं, तो आइए आप लोग और जाने दीजिए, ठीक है, और निकल जाइए वहाँ से बाहर। तो ऐसा आ रहा है, तो आप लोग जो है देखिए गुड न्यूज़, कुछ आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो गए। बहुत लोग जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत लोग जो लोग आपको सताए हैं तड़पाए हैं, सॉरी आपके पास आ सकता है। अब जो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप मर के निकल गए, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गए, तब आपको कोई मेडिसिन लेकर आ रहा है, इंजेक्शन लेकर आ रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपने तो वो सब कुछ देख लिया है, सीख लिया है। तो उसको लेसन के तौर पे लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए आपको सताने वाले लोगों की हालत क्या है। तो बहुत आप पीछे मुड़ के नहीं देखना है ना, तो एकदम पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड आ रहा है। देखिए एकदम पीछे मुड़ के देखेंगे दुखी हो जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यूनिवर्स में आगे मूव करना चाहती हूँ। पार्टनर्स, जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स फीलिंग से, उनके मैसेज देना शुरू कीजिए प्लीज़। तो जो लोग भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग थॉट्स क्या है, तो थर्ड पर्सन रही है, ठीक ठाक थर्ड पर्सन रही है, हो सकता है फादर फिगर जैसा व्यक्ति ही थर्ड पर्सन हो। तो थर्ड पार्टी रही है जिसकी वजह से मतलब नुकसान हुआ है ना। तो आइए देखते हैं। आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस वक्त ज़्यादातर लोग चल रहे हैं। काफ़ी लड़ाई झगड़ा चिल्लम चिल्ली हुई है। कुछ लोग तो बहुत बड़ा झगड़ा होकर अलग हुए हैं, और कुछ लोग तो ऐसे ही अलग हो गए हैं, ये भी आ रहा है। कुछ लोग ऐसे ही अलग हो गए हैं, ठीक है। तो परेशान मत होइए, इसको एक बार और सफल कर लेती हूँ मैं। वही एनर्जी पकड़ने लगती है ना। तो जो लोग भी पार्टनर आप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होता है, जिनके रिलेशन अच्छे हैं, ग्रैटिट्यूड पे करें और बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में, दिल में, दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, थॉट्स क्या कुछ चल रहा था अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह व्यूवर्स के लिए। इतना सारा बहुत सारे लोग यहाँ एक कार्ड लेते हैं। बहुत सारे लोग एक ऊपर से ले लेंगे, एक नीचे से ले लेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। लवर्स, अजय लवर्स शादी किए होंगे, जो इस वक्त जो है काफ़ी आपके लिए ध्यान नहीं दिए होंगे, काफ़ी आपका यूज किए होंगे, मिसयूज किए होंगे। उनको अपना आज़ादी प्रिय व्यक्ति थे, चलो ले ही लेती हूँ, बहुत आज़ादी प्रिय व्यक्ति थे, और उनको फ्रीडम चाहिए था कुछ। उन्होंने ऐसा क्या मस्त मौला में कुछ ऐसा आपके साथ टकरा गए हैं। आपको भी ऐसे ही लिए थे, बहुत ही लाइट में लिए थे, आपको भी बहुत ग्रांटेड लिए थे। आप जो है कुछ ऐसी बातें हुई है आप दोनों के बीच में जो नहीं, हाँ आपका हो सकता है बच्चे, कैरियर, कुछ लेके, कुछ दूसरी लेडीज को लेके हो सकता है आपके लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी, कोई लेडीज रही हो, या कोई थर्ड पार्टी रहा हो, या कोई आपके पार्टनर पर्सन जो है किसी थर्ड पार्टी में के बाद में आ गए हो, और जो आप लोगों के रिलेशन को, घर को, एजुकेशन, स्टडी आपका ऐसी की तैसी किया हो, जॉब, कैरियर, बच्चे, झगड़े हुए हैं, ठीक ठाक झगड़े हुए हैं। और इस वक्त जो है आप जो है एकदम से अपने नौब पे, अपने दम पे ज़िंदगी जो है आप जीना चाहते हैं। बिल्कुल उस पर्सन के आगे नहीं आना चाहते। वो पर्सन परेशान है, वो पर्सन जो है परेशान है, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। जो भी पर्सन है, जिनसे आप नाराज़ चल रहे हैं, नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, वो आना चाहते हैं, अब कमिटमेंट देना चाहते हैं, अब लॉयल्टी, मॉरलिटी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया है। परमात्मा ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया। तो उन्होंने जो भी आपको धोखा दिए थे, जो भी चीट किए थे, जो भी जिस भी तरह से आपको छले थे, वो उनको रिटर्न में मिल रहा है। रिटर्न हो गया। देखिए दोनों ही ब्लैक मैजिक का कार्ड आया है। मैं एक ही लेना चाह रही थी, लेकिन दोनों ही आया है। तो दोनों जो कार्ड है रिटर्न में चला गया है, दोनों रिवर्स आया था। तो दो जो भी आपको दिए थे, तंत्रा मंत्रा, जादू टोना, ब्लैक मैजिक से अगर आपको लिए थे और ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे और अपने आप को सोचते थे कि हम रिलेशनशिप में कुछ नहीं देंगे, ज़िंदगी ऐसे चलती रहेगी, और थर्ड पार्टी में इंजॉय कर रहे थे, थर्ड पार्टी को इंटरटेन कर रहे थे, और थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट लेते थे, आप में नहीं लेते थे, तो बस वो चीज़ जो है आप बाहर निकल कर आए हैं। आपके लाइफ में केवल उनको इंटीमेसी वगैरह चाहिए होती थी, फिजिकल रिलेशन चाहिए होती थी, आए बनाए और चले गए। कोई भी परिवार का जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते थे। तो इस वक्त ये व्यक्ति जो है सुबह सुबह सोच रहे थे कि परेशान थे, बॉडी पेन ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा था, उठने को नहीं हो रहा था, और एक नेगेटिविटी के छाया में है। ये पर्सन नेगेटिविटी के छाया में है, क्योंकि नेगेटिव करते 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 देखिए नेगेटिविटी करते करते अपने पावर को इन्होंने खो दिया। जो भी जादू टोना तंत्र मंत्र करते थे, अब ये सराउंडिंग में इनको ही जा रहा है, तो इन्होंने खो दिया है। पर फैमिली का देखिए आ गया, बीच से आ गया।
तो इनके इस आदत ने फैमिली खो दिया। आपका जो फैमिली जो उनको देखिए डेविल हो गया ना, फैमिली खो दिया इन्होंने, डेविल आ गया ना, तो इन्होंने फैमिली खो दिया, इसके चक्कर में खो दिया। किसके चक्कर में? अपना तंत्रा मंत्रा जादू टोना को ज़्यादा, स्पेल वर्क को इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी, आपको प्रायोरिटी कम दी, उसमें ज़्यादा लगे रहे, सोचे कि जब मन करेगा बुला लेंगे, और इसी नेचर से और लेडीज़ों को भी बुलाते रहे होंगे, या फीमेल है तो और मेल को बुलाते रहे होंगे इस तरीके से। तो इसका इनका जो ये नेचर था, ये मतलब अब इनकी दुकानें बंद हो गई है, सीधी सी बात है, क्योंकि अब ये फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम को, अब ये फेस कर रहे हैं। डेविल है, बहुत ऑब्सेस हो रहे हैं आपके लिए, बहुत पागल हो रहे हैं, क्योंकि आपने मतलब अच्छा खासा तलवार जो खींचे हैं आपने एकदम से, और जो भी आपको पेन दिया है, आप जो है आ गए अपने दम पे, जस्टिस मिल चुका है, तो आपको पता है कि कहाँ किसके साथ कैसा करना चाहिए। तो आपको बिल्कुल ये पर्सन नहीं चाहिए। जब आप इनसे कोट कट किए हैं, हर तरह से कट कर दिए हैं, फ़ोन से, लाइव से, इनके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, आप डिस्कस भी नहीं करते हैं, तो इनको पता चलता है, ब्लैक मैजिक वाले पता चलता है, तो आपने वो भी करना छोड़ दिया है। तो इनको इनकी एनर्जी नहीं मिल रही है, इनको इनकी जब एनर्जी नहीं मिल रही है, एनर्जी अब वैम्पायर है, नहीं मिल रही है। देखिए थर्ड पार्टी आ गया इस वक्त, इस थर्ड पार्टी के चक्कर में, दूसरों की बातों में जैसे भी थे, एनर्जी बहुत लो हो गया है, बहुत डिप्रेशन, बहुत मतलब इस वक्त जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोली कि बॉडी पेन और ऐसा कुछ, जैसे स्टार्ट में बोली थी, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन, डिप्रेशन, स्लोली 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 जो है इनका जो ग्राफ है ऊपर से बिल्कुल नीचे चला गया है, और उठने को नहीं हो रहा, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बेड में उठने को नहीं हो रहा था। आपको याद कर रहे थे, आपका जो मदरली नेचर था, आपने जो प्यार दिए थे, आप जो इतना ब्लैक मैजिक करने के बाद भी आप उठ के चलते थे, कैसे बनाते थे, कैसे सबको पूछते थे, कैसे कितना आपका अच्छा नेचर था, कितना प्यार से पेश आते थे, तो वो सब सोच रहे हैं 10 नंबर एंड 10 नंबर आपका कार्मा इनके साथ जो है खत्म हो गया है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, बिल्कुल कार्मा क्लोज हो गया। अब यहाँ पे आते हैं जोडिएक साइन। जरूरी देखिए मेरे रीडिंग में ना जरूरी नहीं होता है, फिर भी आप लोग जानना चाहते हैं तो बता देती हूँ मैं। यहाँ पे ज़्यादातर आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सभी हो गए, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो सारे के सारे जोडिएक साइन 12 के 12 यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, तो क्या करना है, उनको जाने दीजिए, उनके बारे में जान गए, देख गए, टाइम बुरा चल रहा है उनका, धोखे में है, कष्ट में है, आप उनके लाइफ से निकल के जा रहे हैं, बहुत अच्छे से देख चुके हैं। इस आपको हमेशा धमकी देते रहते थे चले जाएंगे, और गए थे ताकि आप उनके पीछे पीछे आ जाओ, लेकिन आप उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिए, और आप इमोशनली जो है विड्रॉ कर लिए, देखिए चले गए। वो आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए जजमेंट, अपने जीते जी आपको कब्र में डाल दिए थे, अपनी खुशी के लिए, सुख के लिए, आप वहाँ से निकल कर आए हैं। तो आपका प्यार का भूत, ये जो लव मैरिज जो लोग भी किए थे, या किसी भी तरह का प्यार का भूत उतर गया आप लोगों का। प्यार और ऐसा, अरे बाबा, इससे तो लव मैरिज, इससे तो अरेंज मैरिज ही अच्छे हैं, इससे तो हम उसे, तो ये जो है आपका भूत उतर गया। तो इसमें हाई वाइब्रेशनल सोलमेट भी हो सकते हैं, कुछ सोल पर्पस वाले रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, लेकिन आप कार्मिक ही मान के चलिए, इतना ज़्यादा डीप डाउन नहीं घुसना है। बोलने के लिए कोई कुछ भी बोलते रहते हैं, जब तक जो है तो नहीं घुसना, जब तक लोग पास्ट लाइफ से ना देख लेना तब तक नहीं जाना है। तो आप बस होता है पैसा भी है भाई, हमें सही रास्ते पे चलना है, सही मार्ग पे चलना है, सही रास्ते का चुनाव करना है, अपने तरफ से कोई बकवास वाली कर्मा क्रिएट नहीं करना है। आप लोग ये सोचे, देख लिए, अब उनको क्या करना है, कट करना है, उनके दिमाग से निकाल देना है उनको, उनके बारे में सोचते नहीं रहना है, और अपने काम में आपको लग जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो लाइफ में बहुत अच्छे से जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, अपना वैल्यू करेंगे, और खुद की भी वैल्यू करेंगे, सबकी वैल्यू करेंगे, एक अच्छी एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, तो अपनी एनर्जी इनको मत दीजिए, कोट कट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ कंक्लूड करती हूँ, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मेरे को यहाँ भी सपोर्ट करने के लिए, और मेरे दूसरे चैनल में भी सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू परमात्मा, गॉड, यूनिवर्स, एंजल, और सभी एनर्जी को शुक्रिया जिन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू ऑल इन यूनिवर्सल पावर, ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू।